नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट पर राजनीति कर रहे विपक्ष को छात्रों का साथ नहीं मिला। छात्रों के नाम पर बिहार बंद बुलाया गया था, लेकिन सड़कों पर सिर्फ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता दिखे। छात्र इस प्रदर्शन से पूरी तरह अलग रहे। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी भी देखी गई। कहीं दुकानों में तोड़फोड़ की गई तो कहीं ट्रेन रोके जाने से आम लोग परेशान रहे। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 6 तस्वीरें बिहार बंद की हैं। पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और दरभंगा सहित बिहार के कमोबेश सभी शहरों में ऐसा ही नजारा दिखा। कुछ लोग सड़क यातायात और दुकानों को जबरन बंद कराते दिखे, लेकिन इस बंदी में वो छात्र कहीं नहीं दिखे जिनके नाम पर इस बंद का आह्वान किया गया था। दिखे तो छात्रों के नाम पर सियासत करने वाले कुछ नेता और उनके कार्यकर्ता। इस वक्त मैं डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हूँ और मैं आपको चारों तरफ का नजारा दिखाना चाहती हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ मेरी एक तरफ बाईं तरफ आपको एआईडीएसओ, आइसा सहित तमाम छात्र संगठन दिखेंगे, वहीं मेरी दाईं तरफ आपको जाप पार्टी के लोग दिखेंगे, कार्यकर्ता दिखेंगे जो बैठे हुए। तो कुल मिलाकर के ये जो छात्रों ने बिहार बंद का जो आह्वान किया था, मगर आपको छात्र ही नहीं दिखाई देंगे सड़कों पर। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दिखाई देंगी, जो कि छात्र संगठन हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन छात्र पूरी ही इस इलाके में भीड़ से नदारद है। पटना की सड़कों पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह से प्रदर्शन शुरू कर दिया था और जैसा कि हमेशा से होता आया है, जाप कार्यकर्ता गुंडई पर उतर आए। जाप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और डंडे बरसाए। देखिए कैसे जाप के कार्यकर्ता दुकानों में घुसकर दुकान बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और दुकानों के शटर पर डंडे बरसा रहे। कुछ इसी तरह की हरकत आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मधेपुरा में की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सहरसा डेमू ट्रेन को करीब 30 मिनट तक मधेपुरा स्टेशन पर रोक दिया और ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। यानी जिस बंद को छात्रों के नाम पर बुलाया गया था, उसे छात्रों का समर्थन नहीं मिला। हाँ, आरजेडी, जाप और लेफ्ट सहित कई पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर अपनी खींच निकालते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, 14 और 15 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया। छात्रों ने रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया। रिजल्ट के विरोध में बिहार में जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया। विपक्ष ने मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की। छात्रों को नैतिक समर्थन के नाम पर भड़काने की कोशिश की गई। सियासी फायदा उठाने के लिए बिहार बंद का आह्वान कर दिया गया। लेकिन इसी बीच छात्रों के विरोध के बाद रेलवे की दोनों परीक्षा को रोक दिया गया। रेल मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी रेल मंत्री से मिले। सुशील मोदी ने छात्रों की बात रेल मंत्री के सामने रखी। रेल मंत्री ने सुशील मोदी को आश्वस्त किया। एक छात्र एक रिजल्ट पर रेल मंत्री सहमत हो गए। रेल मंत्री ने आश्वस्त किया कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सुशील मोदी ने ये बातें टीवी और सोशल मीडिया के जरिए छात्रों तक पहुंचाई। इसी दौरान कोचिंग संचालक खान सर ने भी छात्रों से अपील की। 28 जनवरी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की अपील की गई। छात्रों ने खान सर और सुशील मोदी की बातों को बेहद गंभीरता से लिया और खुद को बिहार बंद से अलग कर लिया। बिहार में बंद में छात्र शामिल नहीं हुए और नतीजा ये हुआ कि विपक्ष अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और बंद के बहाने आज जो छात्रों के नाम पार्टियों के कार्यकर्ता उत्पात मचाते, उससे बिहार बच गया। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर।
आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्रों के गुस्से को भुनाने के लिए विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया था, लेकिन बंद में छात्रों का समर्थन नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि विपक्ष का आंदोलन 7 घंटे भी नहीं चल सका। छात्रों के नाम पर विपक्ष की सियासत फेल। विपक्ष को नहीं मिला छात्रों का समर्थन। सात घंटे भी सांस नहीं ले पाया विपक्षी आंदोलन। देखिए जरा, नाम छात्र का लेकिन काम सियासी। पटना सहित बिहार के तमाम शहरों की सड़कों पर सुबह से ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया था। क्या आरजेडी, क्या जाप और क्या लेफ्ट, सब के सब सड़क पर थे। अब इन चेहरों को जरा देख लीजिए। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना में प्रदर्शन किया, तो हाजीपुर में आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने। वहीं सीपीआई माले के कई विधायक और कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन इस भीड़ में कोई छात्र नहीं दिखा, जिसके नाम पर ये राजनीति हो रही है। जिन छात्रों के बहाने बिहार बंद बुलाया गया था, सियासी दलों को छात्रों का समर्थन नहीं मिल पाया। छात्र सड़क पर उतरे नहीं। नतीजा ये हुआ कि 7 घंटे में ही विपक्ष का हौसला पस्त हो गया। आंदोलन 7 घंटे में ही खत्म हो गया। जाहिर है, कल रात में जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया था कि रेलवे प्रशासन से बात हुई है, रेलवे अधिकारियों से बात हुई है, सरकार से बात हुई है कि जो एक परीक्षा है, यानी एक ही परीक्षा ली जाएगी और एक छात्र एक रिजल्ट जरूर दिया जाएगा, जिसके बाद जो भी छात्र हैं, जो खासकर परीक्षार्थी हैं, वो बैकफुट पर आ गए और विपक्षी के बहकावे में कोई छात्र सड़कों पर उतरते हुए नजर नहीं आए। छात्रों का समर्थन न मिलने की वजह से नेताओं ने गिरफ्तारी देकर बंद की खानापूर्ति कर ली। पटना में पुलिस ने भाकपा माले और जन अधिकार पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेकर जाम हटाया। तो देखते हुए जो नेता थे, उनके 4 नेता की गिरफ्तारी हुई है, जिनको हटाया गया यहाँ से, बलपूर्वक उनको भेजा गया है। कौन नेता शामिल? जाप के 2 नेता थे और साथ में लेफ्ट के 2 विधायकगण थे। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर छात्रों के गुस्से को राजनीतिक दलों ने भुनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन छात्रों ने समय रहते आंदोलन के पीछे की सियासत को भांप लिया। नतीजा ये हुआ कि 7 घंटे में विपक्षी सियासत धाराशायी हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, देश में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। यूपी के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। चुनाव के बीच में आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा उठा। छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेजी से फैलने लगा। विपक्ष को लगा कि इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है। छात्रों के सहारे केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाने लगा। छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर यूपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाने लगी। चूंकि केंद्र सरकार छात्रों का हित चाहती है, इसलिए दोनों परीक्षाओं पर तत्काल रोक लगा दी गई और मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया। छात्रों ने भी सरकार की गंभीरता को समझा और बिहार बंद के दौरान सड़क पर नहीं उतरे। अब जिसके भरोसे विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया था, जब उनका ही समर्थन नहीं मिला तो बंद राजनीतिक बंद बनकर रह गया और विपक्ष की सांसें 7 घंटे में ही फूल गईं। और यही वजह है कि गिरफ्तारी देकर विपक्षी नेताओं ने लाज बचाने की यहां पर कोशिश की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में गड़बड़ी का छात्रों ने आरोप लगाया और राजनीतिक दलों ने छात्रों के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान कर दिया। लेकिन जो लोग बंद में पहुंचे थे, आइए उनसे ही जानते हैं कि एनटीपीसी आखिर क्या है। आरआरबी एनटीपीसी क्या है? इसका जवाब शायद आप जानते होंगे, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के जिस रिजल्ट पर छात्रों ने
गड़बड़ी का आरोप लगाया है और उन छात्रों के समर्थन में जो बिहार बंद बुलाया गया, उस बंद में शामिल लोगों को क्या इसका मतलब पता है? आइए उनसे ही जानते हैं। एनटीपीसी का मतलब क्या है? एनटीपीसी का मतलब रेलवे का जो है ना वैकेंसी निकला था। ग्रुप एनटीपीसी का मतलब है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे उतरे हैं एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के विरोध में, क्या है एनटीपीसी का विरोध में? इसके बारे में तो जानकारी है सर, याद नहीं है भैया। एनटीपीसी क्या है? सूर्यदेव को नहीं पता एनटीपीसी क्या है। अब बंद में शामिल दूसरे आरजेडी कार्यकर्ता से पूछ लेते हैं, शायद इन्हें पता हो। बिजली वाला है। बिजली वाला? हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ। बिजली वाला एनटीपीसी का विरोध कर रहे हो? नहीं, रेलवे का। रेलवे का है। देखा क्या कॉन्फिडेंस है बंदे में, कितनी जल्दी पलटी मार ली। कोई नहीं, इनको नहीं पता तो क्या हुआ। कुर्ता पायजामा वाले भाई साहब से एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी सुन लीजिए। एनटीपीसी क्या है? रेलवे का एक कैटेगरी है, उसमें एनटीपीसी आता है। अब एनटीपीसी का एक और मतलब भी जान लीजिए। एनटीपीसी का क्या मतलब? एनटीपीसी का मतलब जो हुआ, जो भारत सरकार जो एग्जाम लिया उसमें सरकार घोटाला कर रहा है। अच्छा, अब बंद में शामिल एक जाप कार्यकर्ता से पूछ लेते हैं, इन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम भी दिया था। हम तो जन अधिकार पार्टी से, हम भी एनटीपीसी का एग्जाम दिए थे। एनटीपीसी का मतलब क्या हुआ? क्या? एनटीपीसी का मतलब? अरे एनटीपीसी का मतलब क्या हुआ? एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे और क्या? एनटीपीसी माने हम लोग तो जानते हैं भाई, एनटीपीसी का दूसरा मतलब आप बताइए ना, हम लोग तो स्टूडेंट नहीं है। अरे भूल गए, याद नहीं आ रहा है। स्टूडेंट है ना? अरे स्टूडेंट तो बोलिए रे, स्टूडेंट है हम। चलिए कोई नहीं, हो सकता है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म बहुत से लोगों को ना पता हो, लेकिन जो लोग बंद के समर्थन में आए हैं, क्या उनको यह पता है कि यह बंद क्यों बुलाया गया है? मुद्दा मालूम होगा ना, किस लिए आप जिंदाबाद भी कीजिएगा, किस लिए कीजिएगा? नौकरी दीजिए। कौन चीज में नौकरी दीजिए? रेलवे का है, टीटी का है, और भी बहुत ऐसा नौकरी अभी है। कौन चीज के पोस्ट के लिए मांग कर रहा है स्टूडेंट सर? किस लिए विवाद है? विवाद तो है कि हम लोगों का फॉर्म भरा गया, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। अच्छा। क्यों? कौन चीज का फॉर्म था? अब नौकरी का फॉर्म। कौन पोस्ट के लिए? पोस्ट तो हर स्टेशन मास्टर, टीटी, गैंगमैन, कौन चीज? स्टेशन मास्टर है, और भी तो है, अनेकों किस्म का है, इंजीनियर का है, सब चीज का है। छात्र होते तो पता होता कि एनटीपीसी क्या है और क्यों वे विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो छात्रों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटी सेकने सड़क पर निकली थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। आमतौर पर इसे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा कहा जाता है, जिस परीक्षा को पूरे देश में रेलवे भर्ती बोर्ड आयोजित करती है। 14 और 15 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है। इस परीक्षा में करीब 1 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार पंजीकृत हैं। इस रिजल्ट के आधार पर सीबीटी 2 की लिस्टिंग की जाती है, यानी कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का शॉर्टलिस्ट होगा। छात्रों का आरोप है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में धांधली की गई है। जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना नहीं आया है। चूंकि छात्रों के बहाने राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, तो जाहिर है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को ये सब नहीं पता। उन्हें ये तक नहीं पता कि आखिर मुद्दा क्या है। बस उन्हें इतनी बात समझाई गई कि केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करना है, धरना करना है, और वो अपने नेताओं के इशारे पर बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतर गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कल रांची आएंगे। झारखंड कांग्रेस लड़ो और आगे बढ़ो की रणनीति के साथ नए तेवर में नजर आने वाली है। राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर झारखंड लौटे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस ओर इशारा किया है। आपको बताते चले कि शनिवार यानी कल से कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का 3 दिवसीय झारखंड दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पुराने कांग्रेस नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी।
पूरा सहयोग मिलेगा। सहयोग करने के लिए कहीं कोई कमी नहीं होगी। हम उनके साथ आदरणीय उमंग सिंघार जी भी आ रहे हैं। हमें लगता है कि जो एक संगठन के लिए लोग काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे, उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा, जो आला कमान का निर्देश होगा, उसका अक्षर से पालन होगा। देखिए, हम लोग कल तो पहले जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। जिला अध्यक्ष जो सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए, सब लोग वहाँ स्वागत भी होगा और एक बैठक भी होगी जिसको वो एड्रेस करेंगे। चुनौती झारखंड में हमारे अध्यक्ष जी भी आपके सामने हैं। संगठन को कैसे संघर्ष और सत्ता, ये तीनों का समावेश कैसे बनाया जाए, ये चुनौती है, क्योंकि यहाँ नुकसान बहुत हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस